नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज है 11 जून 2026 और बात करते हैं अपन आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों के साथ। राजस्थान में आधुनिक परिवहन का नया अध्याय, पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी में सुधार, राजस्थान संपर्क पोर्टल और शासन में पारदर्शिता, नारी शक्ति का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, एक भारत श्रेष्ठ भारत और राजस्थान का सांस्कृतिक संवाद। तो दोस्तों, ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से प्रस्तावित दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी एसएनबी बहरोड आरआरटीएस कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आरआरटीएस क्या होता है? आरआरटीएस आरआरटीएस का मतलब होता है रीजनल रीजनल रैपिड रीजनल रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिस्ट ट्रांजिस्ट सिस्टम सिस्टम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसके माध्यम से क्या होता है कि जो दो बड़े महानगर होते हैं उनको आपस में उच्च गति के साथ जोड़ा जाता है, जिससे जो है टाइम की जो है बचत होती है। ठीक है, और यात्रा का जो समय है वो घटता है। ठीक है, इसके कथन पर विचार कर लेते हैं। ये जो आरआरटीएस कॉरिडोर है, इसके माध्यम से क्या होगा कि इसमें दो राज्य शामिल है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि दो राज्यों की साझेदारी है इसमें। पहला तो हो गया हरियाणा हरियाणा और दूसरा हो गया राजस्थान। ठीक है, दो राज्य हैं, हरियाणा और राजस्थान, दोनों की साझेदारी है। ठीक है, अब हरियाणा जो है, ये बावल बावल जो एक स्थान है, बावल यहाँ से लगाकर राजस्थान की जो सीमा है, बावल से लगाकर राजस्थान की जो सीमा है, यहाँ तक जो है 50% की जो 50% की जो लागत है, इसमें ये जो वहन करेगा, ये हरियाणा वहन करेगा। हरियाणा की जो सरकार है ये वहन करेगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो बात करें कि जो राजस्थान की जो सीमा है वहां से लगाकर बहरोड तक, राजस्थान की सीमा से लगाकर बहरोड तक का जो एरिया है, यहाँ तक का जो जो भी लागत होगी, संपूर्ण लागत होगी, उसकी जो लागत है वो सारी जो है राजस्थान सरकार और जो भी अन्य संस्थाएं हैं वो मिलकर जो है वहन करेगी। ठीक है, इस इसकी अगर बात करें तो इसमें लगभग जो है इसकी कुल कुल लंबाई जो है ये है 101 मिनट। इसकी जो कुल लंबाई है ये है 130 किलोमीटर। 130 किलोमीटर, 30 है ना ये, 130 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई होगी। इसमें 19 स्टेशन शामिल होंगे। कुल जो है 19 स्टेशन शामिल होंगे। इन 19 स्टेशन है, उसमें जो है अपने राजस्थान में कितने होंगे? तो यहाँ पे 3 स्टेशन शामिल होंगे। कितने होंगे? 3 स्टेशन जो है शामिल होंगे। कौन कौन से होंगे? सबसे पहला तो हो जाएगा शाहजहांपुर शाहजहांपुर। दूसरा हो जाएगा नीमराणा नीमराणा। और तीसरा हो जाएगा बहरोड। ठीक है, तो ये 3 स्टेशन जो है ये राजस्थान में शामिल होंगे। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। हाँ, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो परियोजना है ये एनसीआर क्षेत्र जो है, एनसीआर क्षेत्र, इसके लिए जो है लाइफलाइन साबित होगा। इसमें एनसीआर क्षेत्र में जो है काफी जो है रोजगार वगैरह और इसके माध्यम से जनरेट होंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं स्टेटमेंट। इस परियोजना की कुल लंबाई 130 किलोमीटर प्रस्तावित है। मैंने जैसा कि बताया कि इस परियोजना की 130 किलोमीटर जो है कुल लंबाई है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में इस परियोजना के तहत कुल 3 स्टेशन विकसित किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। कौन से स्टेशन विकसित किए जाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, शाहजहांपुर, नीमराणा और बहरोड, ये तीनों स्टेशन जो है राजस्थान में विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट क्या है कि इस परियोजना के प्रथम चरण में हरियाणा सरकार द्वारा राजस्थान सीमा तक की परियोजना लागत का 50% भाग वहन किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बावल से लगाकर बावल 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 से लगाकर राजस्थान की जो सीमा है, यहाँ तक की जो मतलब लागत है, इसका जो वहन 50% भाग का जो वहन है, ये यही जो है हरियाणा सरकार जो है वहन करेगी। ठीक है, तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है 1, 2 और 3, तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 62 के 4 लेन निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब देखो,
यह परियोजना ईपीसी मॉडल पर विकसित की जाएगी। एक बार एक काम करो, आगे आओ, मैं आपको कुछ बताऊं। देखो, एक होता है ईपीसी मॉडल, सॉरी, एक होता है ईपीसी मॉडल, ठीक है, और एक होता है पीपीपी, ठीक है। ये दोनों मॉडल होते हैं। इन दोनों मॉडल में क्या होता है कि पीपीपी जो मॉडल होता है, ये होता है पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, पब्लिक 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 प्राइवेट प्राइवेट और पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप। जबकि ईपीसी में जो है सारा खर्च जो होता है वो सरकार वहन करती है, ठीक है। जैसे कोई भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखे होंगे आपके, हाईवे वगैरह है, मतलब जो होटल्स वगैरह है, या फिर जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, इसमें जो भी होता है दो तरीके से उन चीज़ों का जो है निर्माण हो जाता है। पीपीपी मॉडल में क्या होता है कि जैसे कोई भी जो, जैसे मान लीजिए कोई हाईवे बनाना है, ठीक है, तो उसमें उसमें क्या होगा कि या तो सरकार जो होगी वो एक किसी भी प्राइवेट कंपनी जो होगी, प्राइवेट कंपनी उसको ठेका दे देगी कि आप ये काम करिए, ठीक है। जैसे रोड बनाना है तो उसको प्राइवेट कंपनी जो है कोई भी, उसको एक ठेका दे देगी कि आप यहाँ पे रोड बनाइए, और रोड कंप्लीट बनने के बाद एक निश्चित समय की जो अवधि होती है उसमें क्या होता है कि निश्चित अवधि जो होती है, निश्चित अवधि, ठीक है, उस अवधि तक जो है वहाँ पे आप टोल वसूल करिए, ठीक है। और जब वो टोल वसूल हो जाता है तो वो लोगों के लिए फ्री हो जाता है। ये हो सकता है लंबे समय के लिए, जैसे 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, ठीक है, तब तक के लिए ये यहाँ पे टोल वसूला जाता है, ठीक है। जबकि ईपीसी मॉडल जो होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो सारा काम होता है, जैसे मान लीजिए कि एक रोड बनाई है, तो ये रोड बनाने का काम जो है सरकार खुद अपने खर्चे पर वहन करती है, ठीक है, स्वयं के खर्चे पे। सरकार जो है स्वयं के खर्चे पर ये वहन करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो होती है, उसके द्वारा डिजाइन, आइडिया और आर्किटेक्चर और जो भी मतलब माल मटेरियल जो वगैरह यूज होता है, वो सब जो है प्राइवेट कंपनी की तरफ से लिया जाता है, और जो सारा खर्च जो होता है वो होता है सरकार की तरफ से। खर्च सरकार की तरफ से, ठीक है, खर्च सरकार की तरफ से, ठीक है। तो सरकार की तरफ से खर्च होता है। जबकि पीपीपी जो मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, जो ये जो मॉडल है, इसमें क्या होता है कि जो सारा खर्च जो होता है या तो निजी कंपनी का हो सकता है, या फिर निजी और या फिर सरकार दोनों का मिलकर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी मतलब कि जो पूरा जो मॉडल बनने के बाद जो है, उसमें क्या होता है कि आम जनता से जो है चार्ज जो है वसूला जाता है। जैसे आपने टोल देखा होगा, तो टोल एक इसका उदाहरण है कि पीपीपी मॉडल पे बनता है वो, और जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है जनता से जो है टोल वसूल किया जाता है, ठीक है। जबकि अगर ईपीसी मॉडल पर बनेगा तो इसमें सारा खर्च जो है सरकार द्वारा वहन किया किया जाता है, और इसमें जो है पब्लिक से जो है टोल वगैरह कुछ भी वसूल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप दोनों ही चीजें देख सकते हैं कि किसमें जो है आम जनता का जो है फायदा है, ठीक है, ईपीसी मॉडल में या फिर पीपीपी मॉडल में, ठीक है। तो ये मेरे को बताना था, ठीक है। अब अपन आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, यह परियोजना ईपीसी मॉडल पर विकसित की जाएगी, नहीं, ये परियोजना जो है ईपीसी मॉडल पर नहीं है, ये है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम पे, ठीक है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 2359 करोड़ रुपए है, नहीं, यहाँ पे अगर बात करें तो इस परियोजना की जो कुल लागत है ये है 1359.33 करोड़, ठीक है। 1359.33 करोड़ जो है इस परियोजना की जो कुल लागत है, ठीक है। अब देखो, यह परियोजना बीओटी टोल पर मॉडल पर विकसित की जाएगी। मैंने क्या बोला कि अगर पीपीपी मॉडल है तो उसमें जो है टोल जनता से लिया ही जाएगा, ठीक है। अगर ईपीसी मॉडल होती तो इसमें सारा खर्च जो होता वो होता सरकार का, और सरकार का अगर खर्च होता तो वो वापस जनता से टोल के रूप में खर्च जो है वो नहीं वसूलती, ठीक है। तो ये पूरा जो है, ये परियोजना जो है ये हो जाएगी पीपीपी मॉडल पे। तो इसके माध्यम से जो है बीओटी टोल मॉडल पर विकसित की जाएगी, यानी कि जनता से जो है वापस टोल लिया जाएगा, जनता से टोल लिया जाएगा, ठीक है, टोल का चार्ज लिया जाएगा, टोल चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट है कि इस परियोजना से केवल बीकानेर जिले को आर्थिक लाभ हुआ, नहीं, यहाँ पे बीकानेर के साथ साथ, यहाँ पे बीकानेर के साथ साथ नागौर और आसपास के जितने भी नजदीकी क्षेत्र हैं, आसपास के जितने भी नजदीकी क्षेत्र हैं, इनको भी जो है लाभ
प्राप्ति होगी, ठीक है? इससे पर्यटन को जो है बढ़ावा मिलेगा, औद्योगिक क्षेत्र जो है वो काफ़ी विकसित होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है, यह परियोजना जो है बीओटी टोल मॉडल पर आधारित होगी, ठीक है? ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, हाल ही में खान एवं पेट्रोलियम विभाग की विशिष्ट शासन सचिव द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 के डैशबोर्ड की समीक्षा की गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार अपन बाद में करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 है क्या। देखो, राजस्थान में कलर चेंज ही कर लेता हूँ, एक मिनट। राजस्थान संपर्क पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल। देखो, इसके माध्यम से क्या होता है कि जो भी आम जनता की कोई शिकायत है या फिर कहीं पे भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे बिजली, पानी या फिर सड़क निर्माण या फिर किसी भी सरकारी योजनाओं के, जैसे क्या है, बिजली हो गई, पानी हो गया, सड़क निर्माण हो गया, या फिर कोई योजनाएं हो गई, सरकारी योजनाएं हो गई, योजनाएं, ठीक है? ठीक है, तो ऐसा करके जितने भी ये इस तरीके के जो कार्यक्रम है, इनमें अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसके माध्यम से आप यहाँ पे राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है, यहाँ पे जो है शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है? इस शिकायत का जो है एक निश्चित समय में जो है एक निश्चित समय में जो है दोस्तों, इसका जो है समाधान किया जाता है, और समाधान होने के बाद भी आपको जो है सूचित किया जाता है। समाधान होने के बाद ऐसा नहीं है कि समाधान हुआ तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं। इसके माध्यम से जो है समाधान का जो है आपको मतलब इन्फॉर्म किया जाता है समाधान के बाद कि हाँ, इसका समाधान हो चुका है, और इसके माध्यम से भी है कि आप अपने जो समस्या है उसका जो है इस पोर्टल पे जाकर आप जो है इसको ट्रैक कर सकते हो कि हाँ, समस्या की मतलब अपडेट क्या है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें भी आप इस पे देख सकते हो, ठीक है? अब अपन आते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ। डैशबोर्ड की समीक्षा में खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने से संबंधित लगभग 90.89% परिवादों का सफल निस्तारण पाया गया। बिल्कुल ठीक है। सर्वाधिक शिकायतें भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और पाली जिलों से प्राप्त हुई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही यहाँ पे कथन सही हो जाएंगे, ठीक है? और एक और बात, यहाँ पे एक ई मित्र के थ्रू और एक व्हाट्सएप नंबर भी है, जहाँ पे आपकी कोई भी शिकायत है उसका अगर वीडियो है, तो वो वीडियो भी आप डायरेक्ट उनको सेंड कर सकते हैं, ठीक है? इसके माध्यम से जो है समाधान भी किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अपने कथन 1 और कथन 2 यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हाल ही में जयपुर जिले में आयोजित नारी चौपाल नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो, इस नारी चौपाल नारी शक्ति वंदन अभियान, तो ये जो है एक तो ब्लॉक स्तर ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर जो है चलाया गया। इसमें क्या हुआ था? नुक्कड़ नाटक हुए थे, नुक्कड़ नाटक नाटक नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक जो भी प्रस्तुतियां हुई थी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, ठीक है? नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तो हुई थी, तो इसके माध्यम से हुआ क्या था? इसके माध्यम से क्या हुआ था कि महिलाओं को जो है जागरूक किया गया था। महिलाओं को जो है उनके अधिकारों के लिए, उनके संरक्षण के लिए, महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूक किया गया, ठीक है? और साथ ही साथ जो है महिलाओं के लिए जो भी मतलब सहायता केंद्र और सेवाएं जो चल रही हैं, उनकी जानकारी भी दी गई थी, ठीक है? और महिलाओं से संबंधित कानूनी जो जानकारी है वो भी इनमें प्रदान की गई थी, कानूनी जानकारी, ठीक है? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा, हाँ, ये जयपुर में हुआ था, ठीक है? तो जयपुर में हुआ था, और महिलाओं के नेतृत्व एवं निर्णय क्षमता को बढ़ावा देना और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, तो ये इसका उद्देश्य था, ठीक है? हाँ, तो अपना ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है
पहल के अंतर्गत आईआईटी धारवाड़ के छात्रों के साथ राजस्थान के राज्यपाल के संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जयपुर में एक आयोजन हुआ था जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत आयोजन, ठीक है। इस पहल के अंतर्गत आईआईटी धारवाड़ के जो छात्र पढ़ रहे हैं वहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ था। उनके साथ जो है अपने जो गवर्नर हैं, उन्होंने संवाद किया था और संवाद में जो है देखिए स्टेटमेंट क्या कहते हैं, क्या हुआ था? राज्यपाल ने उल्लेख किया कि भारत विश्व में सर्वाधिक 19 प्राचीन विश्वविद्यालयों का केंद्र रहा है। बिल्कुल ठीक है। संवाद के दौरान राजस्थान की विकास यात्रा के संदर्भ में नर्मदा नहर परियोजना एवं चित्तौड़गढ़ किले के ऐतिहासिक महत्व पर चर्चा दी गई थी। बिल्कुल ठीक है। राज्यपाल ने आदिवासी वीरांगना कालीबाई के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को राजस्थान के इतिहास का गौरवशाली अध्याय बताया। बिल्कुल ठीक है। तो क्या पूछा? सही पूछा है। तो तीनों ही कथन जो है अपने करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। आप बताना मुझे राज्यपाल का नाम क्या है? ठीक है। हाँ, लगभग सबको पता है पर कुछ होंगे जिनको नहीं पता अभी। ठीक है। तो राज्यपाल का नाम आप मुझे कमेंट करके बताना क्या नाम है। ठीक है। तो अपना तीनों जो स्टेटमेंट हो जाएंगे, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अपन चलते हैं आगे। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम जो है चैनल, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको डेली क्लास के जो शॉर्ट एमसीक्यू जो होते हैं, ताकि आपका रैपिड रिवीजन हो सके, वो शॉर्ट जो है एमसीक्यू आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि डेली की करंट अफेयर क्या है। ठीक है। बाकी इतनी सारी अगर पीडीएफ अगर पढ़ना चाहते हैं तो क्लास में वेलकम है आपका। और बाकी अगर एमसीक्यू लगाना चाहते हैं और अपनी जो तैयारी को जांचना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। 10 जून रिवीजन। तो रिवीजन करते हैं अपन। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 70% लाभार्थी, ठीक है। 2500 तक का नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1600। ठीक है। तो स्टेटमेंट एक जो है करेक्ट है। ठीक है। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी के क्रियान्वयन में राजस्थान की वर्तमान स्थिति तीसरे स्थान पर है। ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पीएमएसएमए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभियान का उद्देश्य मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक माह की 9, 18, 27 तारीख को आयोजित। ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा डी प्रवास के दौरान संपन्न की गई सप्तकोशीय परिक्रमा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 21 किलोमीटर है। ठीक है। पीएम कुसुम योजना के तहत सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में अनुपजाऊ भूमि स्थापित विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए भारत सरकार अधिकतम कितनी सब्सिडी प्रति मेगावाट प्रदान कर रही है? तो 1.05 करोड़। ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट फॉर्म में टेलीग्राम जो चैनल है अपना, वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है। तो वहां से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है। बाकी क्या है, हाँ, ये क्वेश्चन और है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको जवाब देना है। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए भारतीय जनता पार्टी का द्वारा नामांकित उम्मीदवार कौन है? तो यहाँ पे आपको कमेंट करके अपना जवाब लिखना है। ठीक है। कमेंट करो। ठीक है। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। बाकी टेलीग्राम चैनल पे जो है आपका स्वागत है। वहाँ पे आप एमसीक्यू लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और टाइम टू टाइम रिविजन करते रहना।